अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी स्टूडियो बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स। तो न्यूज़ है खासकर बहुत सारी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और आज 27 तारीख है और आज मीटअप रखा था मैंने, तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ जानने से पहले मैं आपको कल के बारे में मैंने एक न्यूज़ के बारे में कहा था, विज़न 2030 के बारे में आपको वीडियो बना के बताऊंगा, तो उसी के बारे में थोड़ी सी पहले बात करते हैं, फिर आगे न्यूज़ बताता हूँ आपको। मैं पहले आपको ये उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। विज़न 2030 एक ऐसा विज़न है जो सऊदी गवर्नमेंट एक ऐसा बोलते हैं सिटी तैयार कर रहा है, एक ऐसा कानून बना रहा है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था को बड़ा करने, इकोनॉमी को बड़ा करने का एक ऐसा प्लान बना रहा है जो दूसरे देश वाले बहुत देर के बाद सोचेंगे, इन्होंने पहले सोच लिया है। विज़न 2030 के तहत सारे अजनबी को बाहर करो, सारे सऊदी को काम पे रखो, छोटा मोटा जो काम है आगे पीछे वाला वो अजनबी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा बात ये है कि सऊदी में जो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है। जैसे आपको पता है विज़न 2030 के तहत सऊदी में लेडी लोगों को गाड़ी चलाने का ऑर्डर दिया गया। विज़न 2030 के तहत सिनेमा हॉल्स ओपन किया गया। विज़न 2030 के तहत बड़े बड़े इवेंट होने लग गए। पहले चलो गेम वेम खेलते हैं या फिर सर्कस लगता है या कुछ विज़न जैसे बोलते हैं ना कि कहीं कुछ सिनेमैटिक जैसा कुछ विज़न तैयार होता है या कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलता है जो पहले ना देखने को मिला हो, वो सब होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री, बाहर देशों के लोगों को बुलाना, कार रेसिंग कराना, तरह तरह के बड़े बड़े लोग जो आते हैं यहाँ सऊदी में, खास करके बाहर देश के, अमेरिका से लेके बहुत पूरी दुनिया के लोग जो आते हैं, तो कुछ छोटे बड़े कपड़े भी पहने होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अब इनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विज़न 2030 के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, विज़न 2030 के तहत आने वाले टाइम पे तो क्या ये लोग क्या क्या नहीं करने वाले हैं, आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। विज़न 2030 के तरफ बोलते इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को अलग ही चेंज कर दिया गया है। 2030 आप देखते होगे हर जगह सऊदी में दिखता है, हर कभी नोट पे दिखता है, दवाई पे दिखता है, वैक्सीन लगाए हो वहाँ पे दिखता होगा विज़न 2030 सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। तो विज़न 2030 जो है इनका बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और आने वाले दिनों में देखना बहुत कुछ ये लोग चेंजेस करने वाले। कल की वीडियो मैंने कहा था ये लोग शराब वगैरह के बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, तो अभी तक तो फिलहाल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, आगे देखो क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा बात आपको शेयर किया विज़न 2030, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो ना कमेंट में। अगली न्यूज़, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में गेहूं का स्कार्सिटी हो गया था। अभी कुछ आजकल 5-10 दिन पहले गेहूं एक्सपोर्ट करना इंडिया ने बैन कर दिया था कि पूरे इंडिया से बाहर कोई भी गेहूं पार्सल नहीं होगा। लेकिन हज़ारों टन गेहूं, बहुत सारे हज़ारों ट्रक में भर के शिप के बाहर, जहाँ पर शिप जो पार्सल होता है कंटेनर सब में भर के रखा हुआ था एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे पहले से मौजूद था। तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूँ जो है यहाँ से ही जाता है सऊदी में, गल्फ़ में, पूरे ऑल ऑफ लगभग ज़्यादातर देशों में। तो गेहूँ जो एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया, तो मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो ये बैन हटा दिया गया खासकर सऊदी और गल्फ़ के देशों के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी और गल्फ़, सारे गल्फ़ देशों से इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोरोना के टाइम पर भी इन लोगों ने साथ दिया था, ऑक्सीजन के टाइम पे ऑक्सीजन दिया, हर चीज़ दिया, ला करके भेजा। इंडिया वालों ने भी भेजा, सऊदी वालों ने भी भेजा, बात बराबर है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक न्यूज़ शेयर किया है कि अनाउंसिंग, ये न्यूज़ शेयर किया है कि अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया ने जो बैन लगाया था गेहूँ पर, वीट पर, तो उसका बैन अभी हटा लिया गया है, क्योंकि इंडिया वाले ने कंफर्म किया है कि हम अभी आपको जो है गेहूँ देंगे, स्पेशली क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा है। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको 3-4 दिन के बाद बता रहा हूँ, गेहूं का बैन अभी फ़िलहाल इन सब देशों के लिए हटा लिया गया है। बहुत सारे देशों के लिए भी फ़िलहाल बैन है, क्योंकि अपने यहाँ गेहूं की स्कार्सिटी होने वाली है, इसलिए यहाँ भी राशन कार्ड वाले लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है, क्योंकि गेहूं कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ जो है, ये गेहूँ बता दूँ आपको, गेहूँ चावल ज़्यादातर इंडिया से ही जाता है, जो हम लोग खाते हैं वहाँ पर। ठीक है, और ख़ास करके जो खाने वाला ज़्यादातर आइटम इंडिया से ही जाता है, जो कि पहले अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ये बहुत सारे देशों से जाता था। लेकिन अब ये ज़्यादातर लगभग 70 से भी ज़्यादा % सामान अपने इंडिया से जाता है गल्फ़ कंट्री में, सऊदी कंट्री में। तो वहाँ से तेल भी आता
है कि नहीं, इधर से जाता है उधर से आता है, बात तो हिसाब बराबर है। आप लोगों को पता होगा न्यूज़। वैसे अगली न्यूज़ है जद्दा में अवैध कसाई खाना, मतलब बोलते हैं ना कि मीट का शॉप खोल लेना, घर के अंदर दुकान बना लेना, बिल्डिंग है उसी के अंदर दुकान खोल लेना। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो खासकर बंगाली लोग होते हैं, अपने इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को जिद्दा में पकड़ा गया है। ये लोग पोल्ट्री फार्म चला रहे थे घर के अंदर, तो इनको पकड़ लिया गया है, जिसमें जो है खासकर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कफील का बड़ा हाथ होता है। ये इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और भी बहुत सारे देश के थे ये जो काम कर रहे थे। लेकिन ये चल किसका रहा था, ये सऊदी का पोल्ट्री फार्म चल रहा था स्पेशली, इसको बैन किया गया है। अगली न्यूज़ है, आपको रियाद में 7 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग जो है किसी दूसरी का गाड़ी इस्तेमाल करके कुछ और कांड कर देते हैं। मतलब गाड़ी इस्तेमाल किए, किसी को कुछ पहुंचाए, किसी को कुछ सामान पहुंचाए और गाड़ी को छोड़ देते थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। इसके साथ साथ ये लोग गाड़ी में आग भी लगा देते थे। 7 लोग हैं जिनमें ये अपने इंडिया के कोई भी नहीं है। कल की न्यूज़ में इंडिया के थे, आज कोई इंडिया के न्यूज़ में नहीं है ये सब में। ठीक है, अगली न्यूज़ में आपको शेयर करता हूँ कि सऊदी अरब में आप हैं, न्यूज़ का फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब में आप हैं और सऊदी की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुँचाते हैं तो आप पर 1 लाख रियाल का जुर्माना है। सऊदी में रह करके सऊदी वाले को कभी बुरा मत बोला कीजिए, क्योंकि आप सऊदी में काम करने के लिए गए हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। टिकटॉक और सोशल मीडिया पे आप हैं तो ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ कोरोना की, तो आज 483 कोरोना के केस निकले हैं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अगली न्यूज़ टैक्सी की है। टैक्सी के बारे में मैंने कल न्यूज़ बताया था, आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टैक्सी का अब कानून बन गया है कि आप लोग यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी चलाएंगे 12 जुलाई से। इसके साथ साथ टैक्सी का जो भी सामान, स्टेपनी, पंचर बनाने का सामान, जो भी आपका खोलने का, फिर से अगर किसी को चोट लग जाता है तो बैंडेज वगैरह, आपका सब कुछ होना चाहिए। फिर आपका मीटर, आपका ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम, आप रसीद काट के दोगे, हर चीज़। आपकी गाड़ी का एसी अच्छा होना चाहिए, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले टैक्सी वाले भी। ये जो वर्दी वाला कानून है, ये ऑनलाइन वाले जो टैक्सी चलाते हैं आपको करीम में, वही सेम ऑफलाइन वाले लोगों के लिए भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। लेकिन एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि सऊदी में आप हैं तो आप लोग एक चीज़ का नोटिस किया कीजिएगा कि कभी भी किसी भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपके कफील, जैसे मान लो कि कफील के बारे में बुरा बड़ा बोल देता है, वीडियो बना देता है, कोई वीडियो, या मेरा कफील ऐसा है वैसा, ये वो तरह तरह की बातें। भाई रह के मत बोलना, क्या पता है आप अच्छे खासे हो, कोई ना कोई आपका वो वीडियो को वायरल कर दे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे डाल दिया, सऊदी अथॉरिटी को टैग कर दिया, तो आपकी लाइफ फिर चौपट है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप बस डराते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब होगा तो फिर आपको मेरी बात याद आ जाएगी। ठीक है, जब होगा तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी। तो कभी भी सऊदी में रह कर के इधर उधर वाली बात मत किया कीजिए, ऐसे ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ एक कमेंट है, एक कमेंट किया, मैं सीधा बोलना चाहूँगा कि जावेद भाई हमने नया वीज़ा लिया था पिछले साल कोरोना में 2020 में, अब उस वीज़ा पे हम नहीं जा सके क्योंकि कोरोना की वजह से, तो वो वीज़ा एक्सपायर हो गया और मैं अब अपने फैमिली वालों से, रिलेशन से या किसी भी एजेंट से काम करा रहा हूँ नया वीज़ा से रिलेटेड, तो क्या मेरा काम हो जाएगा या वो वीज़ा पहले कैंसिल कराना पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि आपको पहले वाला वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कोई और वीज़ा लगवा सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।